नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ फॉरएवर चैनल में। अगर आप भी केफिर बनाने की सोच रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें, तो इस वीडियो में आपके बहुत सारी इन कंफ्यूजन्स का जवाब मिलने वाला है आपको। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि किस टाइप के ग्रेन्स होते हैं, इन ग्रेन्स को कहाँ से खरीदा जाए और खरीदते हुए क्या ध्यान रखना है हमने। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेन्स के आ जाने के बाद हमने इनको एक्टिवेट करने के लिए कौन से स्टेप्स अपनाने हैं ताकि हमारा केफिर बढ़िया तरह से बन सके। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेन्स की। कितनी तरह के ग्रेन्स होते हैं? तो ये दो तरह के ग्रेन्स होते हैं। एक है आपका वाटर केफिर ग्रेन्स और दूसरा है आपका मिल्क केफिर ग्रेन्स। दोनों ही आपको फ्रेश ग्रेन्स के रूप में मिल सकते हैं और ड्राई या डिहाइड्रेटेड ग्रेन्स के रूप में भी मिल सकते हैं। दोनों ही तरह के ग्रेन्स ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में अवेलेबल हैं। और चाहे वो ड्राई ग्रेन्स खरीदें या वेट ग्रेन्स खरीदें, एक्टिवेट होने के बाद दोनों ही अच्छा केफिर बना के दे सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं फ्रेश ग्रेन्स की। क्या होते हैं फ्रेश ग्रेन्स? फ्रेश ग्रेन्स आपको जो भी सप्लायर है अपने एक एग्जिस्टिंग केफिर के बैच में से ताज़े निकाल कर देता है। ये थोड़े वेट होते हैं, गीले होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। इन लाइव ग्रेन्स में लाइव बैक्टीरिया होता है जिसको कि वो किसी पैकेट में या फिर किसी छोटे से कंटेनर में डाल के आपको पोस्ट कर देता है। लाइव ग्रेन्स जो हैं वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी लाइव बैक्टीरिया होता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि क्योंकि ये लाइव ग्रेन्स हैं तो इनको जिंदा रहने के लिए या एक्टिवेटेड रहने के लिए रेगुलरली फूड चाहिए होता है, जो कि इनको जब ये कोरियर में आ रहे होते हैं उस ट्रांजिट पीरियड में इनको खाना बिल्कुल नहीं मिल पाता। इसी वजह से जब तक ये आपके पास पहुंचते हैं तो ये बहुत वीक से नजर आते हैं। तो लाइव केफिर ग्रेन्स खरीदते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि जब वो पहुंचे आप तक तो आप घर में मौजूद रहें उनका स्वागत करने के लिए। और हो सके तो पहले से ही मिल्क को तैयार रखें एक कांच के जार में मिल्क केफिर के लिए। और अगर वाटर केफिर ग्रेन्स हैं तो शुगर वाटर रेडी करें एक जार में, ताकि आते ही इनको खोल के आप इमीडिएटली दूध में या शुगर वाटर में डाल दें, ताकि उन्हें इमीडिएटली उनका फूड मिलना शुरू हो जाए और वो वापस एक्टिवेट होने शुरू हो जाएं। तो ये रही बात फ्रेश ग्रेन्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और इमीडिएटली केफिर ग्रेन्स को अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके लिए बेटर रहेगा कि आप ड्राई ग्रेन्स खरीदें। अब ड्राई ग्रेन्स क्या हैं? ड्राई ग्रेन्स में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ड्राई ग्रेन्स भी एक समय में वेट ग्रेन्स हुआ करते थे, लेकिन ताकि ट्रांजिट इजी हो जाए और ज़्यादा देर तक ये टिके रहें, सप्लायर इसको डिहाइड्रेट कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल ड्राई सा चूरा बन जाते हैं। इनको ट्रांसपोर्टेशन में कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि ये डॉर्मेंट हो चुके होते हैं, और इसके लिए आपको ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता कि इनको रिसीव करने के लिए आपको घर पे मौजूद रहना है और इमीडिएटली इनको दूध में या शुगर वाटर में डालना है। इनके पैकेट को आप ले करके आराम से रख सकते हैं और जब आपके पास टाइम हो इनको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट इनको भी उसी तरह से करना है। अगर मिल्क केफिर के ग्रेन्स हैं तो इनको फुल क्रीम मिल्क में डाल देना है, और अगर वाटर केफिर के ग्रेन्स हैं तो उनको शुगर वाटर में डाल देना है। अंतर दोनों में, वेट में या फ्रेश ग्रेन्स में और ड्राई ग्रेन्स में, सिर्फ इतना रहेगा कि जो आपके ड्राई ग्रेन्स हैं ये थोड़ा ज़्यादा समय लगाएंगे एक्टिवेट होने के लिए क्योंकि ये डिहाइड्रेट होते हैं। तो ये पहले तो गीले होंगे, नरम होंगे, फिर धीरे धीरे ये फूलना शुरू होंगे और फिर फाइनली जाके ये एक्टिवेट होने लगेंगे। तो इस दौरान हो सकता है 8 से 10 दिन का टाइम लग जाए। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हैं, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, गर्मी ठंड के हिसाब से फिर ये करते हैं, लेकिन हो जाया करते हैं। तो अगर आप बहुत बिजी इंसान हैं तो आप
डिहाइड्रेटेड ग्रेन्स को ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना है जब हम ग्रेन्स ऑर्डर कर रहे हैं। तो वेट ग्रेन्स के बारे में तो हमने बात कर ली कि हमने क्या एहतियात बरतने हैं। यही कि हमने वहाँ मौजूद रहना है उनको रिसीव करने के लिए और उनको इमीडिएटली उनका फूड सप्लाई दे देना है। ड्राई ग्रेन्स जब लेने हैं तो आपने ध्यान रखना है कि पैकेट के ऊपर स्टार्टर ग्रेन्स जरूर लिखा हो। ध्यान रहे आपने जो पैकेट खरीदना है उस पे स्टार्टर ग्रेन्स लिखा होना चाहिए, केफिर स्टार्टर ग्रेन्स, ना कि केफिर पाउडर। ठीक है, पाउडर आपने नहीं लेना है, आपने स्टार्टर ग्रेन्स लेने हैं। अब पाउडर में क्या होता है, पाउडर सिर्फ वन टाइम यूज होता है। वो जैसे कि ना दही का जामन होता है, तो आपने पाउडर लिया, उसको दूध में डाला, वो केफिर बन गया और आपने उसको खत्म कर लिया, उसमें ग्रेन्स पैदा नहीं होंगे। स्टार्टर ग्रेन्स डिहाइड्रेटेड ग्रेन्स हैं, तो वो आप जब उसको दूध में या शुगर वाटर में डालेंगे तो वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद आपके पास वो लाइफ लॉन्ग पड़े रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आपका एक बैच रेडी होगा आप उसमें से ग्रेन्स को छान करके दूसरे मिल्क में या शुगर वाटर में डाल देंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप उन ग्रेन्स को संभाल के रख पाएंगे। तो लाइफ लॉन्ग भी चलते हैं लोगों के पास। तो चलिए अब आते हैं कि ग्रेन्स तो हमारे पास आ गए, अब इनको एक्टिवेट कैसे करना है। तो इनके पैकेट के ऊपर इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, आप पूरी तरह से फॉलो करें। लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन होती है तो मिल्क केफिर के ग्रेन्स को आप फुल क्रीम मिल्क में डाल करके छोड़ दें। अब करना क्या है आपने उसमें, जैसे आपने थोड़े से आधा ग्लास जैसे मिल्क लेना है या शुगर वाटर लेना है और उसमें ग्रेन्स को डाल देना है। ध्यान रहे मिल्क केफिर के ग्रेन्स के लिए आपने दूध लेना है, वाटर केफिर के ग्रेन्स के लिए आपने शुगर वाटर लेना है। तो वो करीब थोड़ा थोड़ा सा आधा ग्लास लेकर के उसमें आप उनको छोड़ दें। शुरू में आप देखेंगे कि कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़े से हो सकता है वो गीले से हो जाएं, थोड़ा सा फूल जाएं, लेकिन वो धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाएंगे। अब आपने करीब 8 से 10 घंटे में वो दूध या वो पानी को बदल देना है और फ्रेश दूध डाल देना है। क्यों? क्योंकि जितना उसमें से दूध में से या शुगर वाटर में से जितना फीड वो ले सकते थे वो ले चुके हैं और अब उसमें कुछ बचा नहीं होगा 8-10 घंटे के बाद। इसलिए आपको उस मिल्क को या वाटर को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। जो डिस्कार्डेड मिल्क होगा उसको आप फेंक दीजिए, वो यूजलेस हो जाता है। ऐसे ही आपको हर रोज करना होगा जब तक वो अच्छी तरह से फूल के सॉफ्ट से गोलू मोलू से नहीं हो जाते। ठीक है, और जिस दिन आप देखें कि अब जो आपका दूध है वो थोड़ा थोड़ा फटना शुरू हो गया है या फिर वो थोड़ा सा दही का रूप लेने लग गया है, तो तब आप समझ लें कि अब आपका केफिर बनना शुरू हो गया है और आप उसको एक रेगुलर केफिर की तरह से यूज कर सकते हैं। वाटर केफिर के ग्रेन्स को भी ऐसा ही करें। जब आपको लगे कि पानी की जो मिठास है वो बिल्कुल खत्म होने लग पड़ी है और उसमें हल्का खट्टापन आने लग गया है, तो समझ लें कि आपके वाटर केफिर के ग्रेन्स भी एक्टिवेट हो चुके हैं। उम्मीद है आपकी सारी कंफ्यूजन्स अब तक दूर हो गई होंगी। फिर भी आपके माइंड में कुछ अगर क्वेश्चन आए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब दूंगी। आने वाले वीडियोस में केफिर के बारे में और छोटी छोटी जानकारियां देती रहूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ केफिर के बारे में।